अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये हम दोपहर का खाना खा रहा है। सबका खाना पीना तो हो गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट खा रहे हैं क्योंकि है ना गांव में सब बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं और हम यहाँ पे फिर थोड़ा लेट भी उठ रहे हैं, तो हमें ना जल्दी भूख नहीं लगती है। तो हमने सबको बोल दिया है कि तुम लोग अपना खाना पीना कर लिया करो, जब हमको भूख लगा करेंगी तो हम अपने हाथ से लेकर भी खाना खा लेते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब देंगे, कोई देगा तो ही हम खाएंगे। तो हमें ना सबका खाना पीना भी हो गया और सबका काम भी हो गया और सब अपने दूसरे कामों में लग गए हैं। तो है ना यहाँ पर नल दिन में 2 बार आते हैं। यहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं, दिन भर यहाँ नल चलते ही रहते हैं। जब भी लाइन आना जाना करती है और लाइन के साथ पानी भी आना जाना करते रहता है। तो ये ना खाने में लौकी की सब्ज़ी और मटन बना था। तो हमने ना मटन खा खा के भी बोर हो गए, क्योंकि हम शादी में जब से यहाँ आए हैं ना तो मटन बहुत ज़्यादा खाने में आ गया है। तो हमने थोड़ी सी सब्जी भी ले ली है और अचार भी लिया है, दही साथ में लिया है। तो गाँव का देसी खाना तो यही होता है, सब्जी रोटी अचार प्याज। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये सब लेकर बैठ गए थे और साथ में ना उड़द की दाल भी बनी है खाने में। तो हमारा खाना पीना हो गया था, फिर हमारा दूसरे कामों में लग गए थे, लेट गए थे। फिर अब हमें 4 बजे की चाय पी रहे हैं बाहर बैठकर। तो हमारा ज़्यादातर टाइम है ना हम हमारे नाना के पास ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ सामने अकेले बैठे रहते हैं। तो फिर हम सब भी इधर ही आकर बैठ जाते हैं और ये धीरे धीरे करके ना दुल्हनों का दहेज भी आने लग गया है। तो है ना शादी मतलब मेरी खाला क्या थी, फिर उसके बाद बीच में 2 दिन का गैप है और उसके बाद फिर मेरी नानी के यहाँ शादी शुरू होंगी। तो हम 2 दिन के लिए फिर पहले ही यहाँ आ गए। तो हम यहाँ पर अभी कोई नहीं आया है, बस हम ही लोग हैं। तो ये ना अलमारियाँ भी आ गई और इस सिलाई मशीन का सामान भी यहाँ अलग अलग रखा हुआ है। तो हम ज़्यादातर है ना यहीं पर अपना टाइम गुजारते हैं और बच्चे भी यहाँ अच्छे से खेलते रहते हैं। तो मेरे नाना भी है ना ज़्यादातर बाहर ही बैठते हैं, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो है ना सबके साथ बैठने में बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है। और हम जिस रूम में रहते हैं ना तो ये मैंने उसका भी अलग से टूर बना लिया है, क्योंकि है ना क्या होता है कि सबके अपने पर्सनल रूम है। तो हमें ना ये एक गेस्ट रूम ये बन के तौर पे बनाया है। तो है ना हम आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं, हमारा सारा सामान भी हम यहीं पर निकाल के रख लेते हैं। तो देखिए हमने एक साइड में बैग है और ये खाट लगी हुई रहती है बच्चों का। हमने यहाँ झूला इस तरीके से बांध दिया है, तो इसमें बच्चे हैं ना अच्छे से झूला झूल सोए रहते हैं, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते हम। मेरे बेटे को और मेरी बहन के बेटे दोनों को झूले की आदत है। और यहाँ पे इस तरीके से छोटी सी अलमारी बनी हुई, तो हमारे जितना भी सामान है खाने पीने का सामान जो होता है बच्चों के लिए, हम यहाँ ना सब लाकर रख देते ताकि बार बार जाना नहीं पड़े। इतना बड़ा घर है, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ना बार बार जाना आना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी ज़रूरत का सारा सामान हम ना अपने पास में ही रखते हैं। तो हमको जो भी चीज़ें लगती है ना हम सब यहाँ ला कर रख देते हैं, और घर से भी कुछ सामान लेकर आते तो वो सब यहीं पर रखा रहता है। और ये दुल्हनों के ब्लैंकेट भी आ गए शादी के, तो वो भी यहाँ रख दिए ऊपर चढ़ाकर। तो ये ना एक अच्छा बड़ा सारा रूम है, तो यहाँ पर हम सब यहीं पर रुकते हैं। और ऐसा नहीं कि इस बार हर बार हम यहीं पर आते हैं और यही रूम में रहते हैं। और यहाँ पे कूलर पंखा सब चीज़ें लगी हुई होती है, हमारे लिए स्पेशल अलग ही कूलर लगा देते हैं, क्योंकि हम सबको है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज रात के खाने में बन रहा है कढ़ी और खिचड़ी। तो देसी खाना है ना खाने में बहुत अच्छा लगता है, और गांव का खाना जो होता है ना उसका तो स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। ये कढ़ी इतनी अच्छी बनी थी ना कि खिचड़ी तो किसी ने खाया ही नहीं, कढ़ी से ही सबने खा लिए थे। तो सिंपल सी कढ़ी थी बिना भजियों के, उसके बावजूद इतनी अच्छी लग रही थी खाने में। तो हम सबका खाना पीना तो हो गया, तो हम सब यहाँ बैठे हुए थे। और जब भी हम लोग बैठे हैं ना तो मेरे दोनों मामू ने ना यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और मेरे अम्मी से बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग जहाँ जाकर बैठते हैं ना सब वहीं पर आकर बैठ जाते हैं, और फिर वहीं से सबकी बातचीतें शुरू हो जाती हैं। और ये दूसरे दिन की शाम का टाइम है, तो ये शाम में हमें ना चिकन पुलाव बना रहा है, जो कि मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि बाजी तुम्हारे हाथ का चिकन पुलाव बनाओ। तो मैंने ना
फिर अपने जैसा मैं बनाती हूँ हमेशा अपने घर पे वैसा चिकन पुलाव यहाँ पर सबको बनाकर खिलाया तो सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरी नानी क्या भी ज़्यादा चिकन नहीं खाते, सब मटन ही खाते हैं। और ये देखिए रात के टाइम जब लाइट चालू करते हैं ना तो घर कितना अच्छा दिखाई देता है। तो मेरी मामी ने पूरी तैयारी तो मुझे करके दे दी थी, बस मुझे ना इसे बघारना ही था। तो ये बहुत ज़्यादा था तो इसलिए ना मैं चूल्हे पर हम बनाने के लिए आ गए। तो जो चूल्हे का खाना होता है तो वो तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इन्हें सबकी शॉपिंग भी चालू है, सब मार्केट जाते हैं और जिसको जो लग रहा है वो सामान खरीद कर लेकर आते हैं, क्योंकि बुरहानपुर यहाँ से बहुत पास में है। और ये पानी का घड़ा है, जैसे कि हमारा पहले मिट्टी के घड़े आते थे ना, वैसे प्लास्टिक के घड़े आने लग गए। तो वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। और ये हमारा मसाला भी भुन रहा है। तो यहाँ है ना चूल्हे की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं ना बाहर जाकर भी बैठ रही थी ताकि मुझे थोड़ी हवा लगती रहे, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा चूल्हे की वजह से तपिश हो रही थी। और चूल्हे पे खाना बनाने की आदत भी नहीं होती है ना, तो इसकी वजह से भी हमें ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो ये बाहर है ना आंगन में रात शाम के टाइम यहाँ सब बच्चे आकर बैठ जाते हैं और यहीं पर खेलते हैं। मेरी नानी के घर का हर कोना भरा हुआ रहता है, कोई भी कोना होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी कोना खाली हो, सब दूर रौनक से लगी रहती है। और इसी के साथ हमारा पुलाव भी बन गया है और अब इसको हम बड़े किचन में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बनाने का काम रहता है, खाना पीना तो सब उधर ही होता है। तो अब ये बन चुका है और इसके साथ खाने का टाइम भी हो गया। और अब जैसे ही पुलाव बना वैसे ही सबने खाना शुरू कर दिया था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।